महिला समूह लोन में जो इंटरेस्ट रेट काम करता है उसकी हम आज कैलकुलेशन करते हैं कि किस तरीके से ईएमआई बनती है और फाइनेंस कंपनी हमसे किस प्रकार है ना इंटरेस्ट वसूलती है। आइए हम इस वीडियो में पूरी गणित को समझते हैं। ये अमाउंट है 2,89,116। ये HDFC बैंक ने 5 कैंडिडेट को समूह लोन दिया है 2,89,116 और इस पर बैंक इंटरेस्ट रेट लगाता है 27% या 28%। ये अलग अलग कंपनियां कोई 25% लगाती है, कोई 26, कोई 27% इंटरेस्ट रेट लगाती है। अब हम ये इंटरेस्ट रेट किस तरीके से काम करता है हम इस वीडियो में समझते हैं। ये टोटल अमाउंट है 2,89,116 जो कट कटा के हमारे अकाउंट में आया है। ये 5 कैंडिडेट को अलग अलग डिवाइड कर दिया है और मेन चीज़ इस वीडियो में समझने लायक ये है कि बैंक इंटरेस्ट रेट किस तरीके से वसूलता है। अब हम और उससे भी पहले हम ये गणित समझते हैं कि हमारी ईएमआई कैसे बनती है। ईएमआई का गणित समझने के लिए ये सबसे पहले हम कैलकुलेटर खोलते हैं। इसमें ये 2,89,116 ये टोटल अमाउंट है। इस पर बैंक चार्ज करता है 28% 2 साल के लिए। और ये तो 28% वसूलता है और हर महीने ईएमआई के रूप में हमें प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना पड़ता है। अब ये 28% कितना हुआ 2,89,116 इंटू 28/100। ये इस अमाउंट पे टोटल ब्याज वसूलेगा 2 साल में। अब ये ईएमआई कैसे बनती है इसको समझते हैं। ये हमारा इंटरेस्ट रेट हो गया, इंटरेस्ट रेट प्लस टोटल अमाउंट 2,89,116। इसमें 24 किस्तें बनती है तो इसमें 24 का भाग दे देते हैं, भाग 24। ये हर महीने बैंक को ईएमआई के रूप में पे करना है 15,419। इसमें ब्याज भी शामिल है और प्रिंसिपल अमाउंट भी शामिल है। हर महीने 15,419 की ईएमआई बनती है जो राउंड फिगर ले इसमें कितना बताया गया 15,490। ये 2 पॉइंट कुछ ये पॉइंटों में इसका उसमें 15,419 और इसमें 15,490 ये राउंड फिगर समझ लेना। तो सबसे पहले किस्त की हम गणित समझते हैं। पहले महीने का बैंक इंटरेस्ट रेट वसूलता है 6,023 रुपये, जो कि कैसे बना हम चेक करते हैं। कैलकुलेट 2,89,000 अमाउंट 116 ये अमाउंट है। इस पर 2% ब्याज लेते हैं। अब भाग 100 ये बना 5782। लेकिन यहाँ कितना लगाया 6,023 यानी कि 2 पॉइंट समथिंग कुछ ब्याज बैंक वसूलता है। 2.08 समथिंग कुछ ब्याज वसूलता है 6,023 से 6,013 के। यानी ये पहले महीने का हमसे ब्याज वसूलता है जो कि 2,89,116 पे 2.08 इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। अब ये तो हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, नहीं ये तो हो गया इंटरेस्ट रेट पहले महीने का। तो इसके साथ में प्रिंसिपल अमाउंट लेता है। ये प्रिंसिपल अमाउंट कैसे निकलेगा, जैसे हमने ईएमआई नहीं निकाली थी। अब ईएमआई इस ईएमआई को इंटरेस्ट रेट ईएमआई से इंटरेस्ट रेट घटा देते हैं। ईएमआई बनती है 15,490 माइनस इंटरेस्ट रेट बना हमारा 6,023 रुपये 6,023। तो ये ये अगले महीने मूलधन के रूप में हमें पे करना है। ये अमाउंट टोटल 5 मेंबर्स में डिवाइड किया गया है। 5 मेंबर्स को किसी को 60,000 दिया तो किसी को 45,000, वो अलग अलग सिबिल स्कोर पे। यानी कि कुल समूह के रूप में ये अमाउंट बैंक ने पे किया है 2,89,116। अब पहले महीने की ईएमआई बनी 15,490 जिसमें ये प्रिंसिपल अमाउंट
हमने पे किया और ये इंटरेस्ट रेट बैंक ने, ये हमने बैंक को पे की। तो अब शेष अमाउंट जो बचा, यानी कि इंटरेस्ट रेट तो बैंक का प्रॉफिट है और ये प्रिंसिपल अमाउंट 9,467 है, ये इस मूल प्रिंसिपल अमाउंट से कटेगा, यानी 2,89,116। इसमें से ये मूलधन हमने पे कर दिया है पहली किस्त के रूप में 9,467। तो इसमें ये माइनस करो, 2,89,116 माइनस 9,467, 9,467, यानी कि ये शेष अमाउंट बचा। शेष अमाउंट 2,79,649, जो कि आगे दिया हुआ है 2,79,649। अब इसमें अब जो अगले महीने की जो किस्त बनेगी वो इस 2,79,649 का 2% ब्याज के रूप में लेगा बैंक, यानी कि इसका 2% निकालते हैं इंटू 2/100, यानी कितना हुआ 5592, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग कुछ है, 5592 में आया है हमें 2% पे एग्जैक्ट। बैंक हमसे 2% से ज़्यादा ही चार्ज करता है, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ये 2 पॉइंट जैसे निकाल लेते हैं एग्जैक्ट, 2.08 करके देखते 5816 आया, इधर 5826 आया, ये राउंड फिगर आ गए 5816 और ये 5826, यानी कि बैंक हमसे अगले महीने इस अमाउंट पे 2,79,649, जो कि आगे यदि दिया हुआ है ये 2,79,649 रुपये, इसका 2.08% हमसे इंटरेस्ट लिया था। ये इंटरेस्ट 5,826 बनता है, ये इंटरेस्ट हो गया। और EMI में जो शेष बचा है, EMI बनती है हमारे 15,490 और इसमें मूलधन 9,664 बैंक हमसे वसूलता है। ये 9,664 हमने अगले महीने किस्त में मूलधन पे कर दिया, 9,664 मूलधन और 5,826, जो कि 2,79,649 का 2.08% निकालते हैं तो 5826 आता है लगभग। तो ये हमसे ब्याज, ये तो इंटरेस्ट के रूप में, ये तो बैंक का प्रॉफिट है इंटरेस्ट, और ये मूलधन हमने पे किया तो शेष बचा 2,69,985। अब अगले महीने जो किस्त बनेगी फिर से वो 2,69,985 का 2 पॉइंट समथिंग कुछ % है, यानी कि ये फॉर्मेट आगे से आगे कंटिन्यू चलता जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि बैंक हर महीने जो शेष बचे मूलधन का 2 पॉइंट समथिंग कुछ इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है हमसे, और ये इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है। ये HO को मालूम नहीं है कि ये इंटरेस्ट रेट काम कैसे करता है। बैंक तो यही कहता है हम 2 साल का आपसे 27% लिया है, लेकिन ये भी ध्यान रखना हमने हर महीने प्रिंसिपल के रूप में ये अमाउंट पे किया है, जो कि मूलधन, जो कि मूल प्रिंसिपल में से कटा है। शेष जो मूलधन बचा है उसका 2% इंटरेस्ट प्लस कुछ मूलधन जोड़ के ये EMI बनाता है, और ये EMI हम हर महीने पे करते हैं। यानी कि इस हिसाब से देखें तो ये है ना, ये जो हम आसपास ग्रामीण इलाके में, वैसे भी ये महिला समूह लोन ये ग्रामीण इलाकों में बहुत फेमस हो गए आजकल, बहुत ग्रुप लोन भी वितरित होते हैं। तो इसका जो EMI कैसे बनती है और इंटरेस्ट रेट किस तरीके से, ये मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिया। यानी कि इसमें मेन एक ही लाइन, अगर मैं इस पूरे वीडियो को एक ही लाइन में अगर समअप करूं तो जो मूलधन है उसका हर महीने 2% लगेगा। यानी कि फर्स्ट टाइम जब ये बैंक ने पेमेंट किया सबको 2,89,116 ये शामिल पेमेंट किया है, तो इसका बैंक ने 2.08% इंटरेस्ट लगाया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, मतलब पहली किस्त जब आपने पे की तो इस पे इंटरेस्ट लगाया 2.08। अब ये 2.08 जो % निकालते हैं तो ये बनता है 6,023 रुपये, और प्रिंसिपल के रूप में हमने ये जोड़ा है 9,400, यानी कि ये
प्रिंसिपल अमाउंट और ये इंटरेस्ट अमाउंट जोड़ के ये हर महीने ये किस्त बनती है 15,490 रुपये। तो कहने का मतलब यही है कि बैंक हर महीने जो शेष बचे मूलधन का 2 पॉइंट समथिंग कुछ इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है हर महीने, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो ही इस लोन को प्रिपेयर करें, नहीं तो ये लोन बहुत महंगा पड़ता है। वैसे भी हम ग्रामीण इलाके में साहूकार से पैसे लेते हैं तो वो भी हर महीने 2% चार्ज करता है, लेकिन उसमें फ़र्क है। उसमें हम हर महीने हर महीने 2000 मतलब हर महीने हम 2% ब्याज के रूप में पे नहीं करते हैं। वो हम पूरा साल में एक बार में भी पे करते हैं। मतलब इंटरेस्ट रेट साल में हम शामिल ही देते हैं और प्रिंसिपल अमाउंट ही शामिल देते हैं। लेकिन यहाँ बैंक क्या कर रहा है, आपसे हर महीने 2% तो प्रिंसिपल अमाउंट पे लेता ही लेता है, शेष आपका मूलधन भी ले लेता है। ये हर महीने मूलधन लेता है 9,000 ये पूरा फॉर्मेट ये मूलधन है। ये मूलधन हर महीने आपसे पे करता है, साथ ही साथ 2% भी लेता है और प्रिंसिपल अमाउंट भी लेता है। तो ये सारी अगर कैलकुलेशन देखें तो ये लोन थोड़ा महंगा पड़ता है बजाय साहूकार से। इससे अच्छा तो साहूकार ही बेहतर है, उसमें कम से कम लेट पेमेंट की पेनल्टी तो नहीं लगती है और बहुत सारे बैंक के रूल फॉलो करने पड़ते हैं, हर महीने किस्त का झंझट रहता है। ये एक समझने वाली बात है, यह समझदारी की बात है। अगर ये कैलकुलेशन अगर आपको समझ में आ गई तो मेरे हिसाब से आप इस लोन को प्रिफेयर नहीं करेंगे। शायद मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। बस इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि आपकी जो ब्याज दर है वो ब्याज दर किस हिसाब से काउंट होती है। ये बैंक आपको कभी नहीं बताएगा कि हाँ हर महीने आपको ऐसे ऐसे लेते हैं, यह कैलकुलेशन आप ही को करनी पड़ेगी। वो तो शामिल ही बताता है कि 2 साल में किसी साहूकार से लेते हैं तो 2 की मिति से 8-4% होता है, लेकिन उसमें फ़र्क है। उसमें हमें 1 साल में एक साथ ही ब्याज पे करते हैं और नहीं बीच में कोई हम मूलधन का पैसा उसको देते हैं, यानी पूरा साल टाइम पीरियड में हम स्वतंत्र रहते हैं। इसमें हर महीने किस्त का झंझट, लेट होने पर पेनल्टी का झंझट, ये बहुत सारे झंझट है। ये इसलिए ये टोटली है ना, टोटली अगर कैलकुलेशन करें तो ये लोन बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए मेरा सजेशन ये है इसको हाई इमरजेंसी में ही इसको उठाएं, अदरवाइज इसको अवॉइड करें। थैंक यू सो मच।